नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल देखा था। उसके बाद हमने ताम्रकालीन सभ्यता देखी थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये पूरी पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमी भागों में ज्यादा फली फूली, इस वाले एरिया में आपका सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा फली फूली, मतलब ज्यादा डेवलप थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसको सबसे बड़ी सभ्यता मानते हैं। यानी कि अब तक की भी जितनी भी सभ्यताएं थी, उसमें सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता को देखिए, मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी। ठीक है। तो कैसी थी हड़प्पा सभ्यता जो थी, आप देखिए उस टाइम पे इसके आसपास जितनी भी सभ्यताएं फल फूल रही थी, जैसे मिस्र की हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, तो उन सभी सभ्यताओं से ये 12 गुना बड़ी थी। यानी कि 12 गुना ज्यादा डेवलप थी, ज्यादा एरिया में इसका विस्तार था। और भारत के पश्चिमोत्तर एरिया में, जैसे ये वाला हिस्सा क्या है इसका, ईस्ट, ये वाला हिस्सा वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, साउथ। तो भारत के पश्चिमी इलाके में ये ज्यादा फूली फली थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यताओं को हम पांच भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर है सरस्वती सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, यानी कि ये सरस्वती नदी के किनारे बसे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी होंगी, इसीलिए इसके नाम से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ये सरस्वती नदी के किनारे बसने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता बोला गया। फिर देखिए प्रथम नगरी सभ्यता का यहाँ विकास हुआ, फिर कांस्ययुगीन सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ। तो इसको हमने 5 अलग अलग डिफरेंट पार्टों में डिवाइड किया। एक एक पार्ट को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम जनरल फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है। तो 1826 ईस्वी में मैसन ने हड़प्पा के टीले की तरफ ध्यान दिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। मैसन ने उसे सिर्फ देखा कि हाँ एक टीले जैसा कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले किसने देखा था इसको, हड़प्पा में मैसन ने सबसे पहले 1826 में। कब देखा था, 1826 में। उसके बाद 1853 से 56 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस रेलवे लाइन में जो दो बंधु थे, जॉन और विलियम, इन्होंने हड़प्पा की ईंटों को निकालकर रेलवे लाइन में बिछाया था। ठीक है। हड़प्पा की ईंटों को उठाकर यहाँ रेलवे लाइन में क्या करा था, बिछाया था। ठीक है। किसने, जॉन व विलियमसन ने। ठीक है। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही होगी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा, ईंटों की कुछ कमी हुई। तो इन्होंने क्या देखा कि ईंटों को खुदाई के दौरान, जब खुदाई कर रहे थे तो ईंटें निकाली, पर ध्यान नहीं किया कि ये हड़प्पा कालीन ईंटें हैं, और उसको उठा के उन्होंने किस में बिछा दिया, रेलवे लाइन में बिछा दिया। ठीक है। उसके बाद 1921 में जब खुदाई हो रही थी, तो उसके हेड थे जॉन मार्शन की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो दयाराम साहनी जो थे वो भारतीय भूगर्भ विज्ञानी थे, और इन्होंने 1921 में हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रथम नगरी सभ्यता थी। ठीक है। कैसी थी, प्रथम नगरी सभ्यता, यानी कि यहाँ नगरों का विकास हो गया था। मकान जो थे पक्की ईंटों के बने हुए थे, और उच्च कोटि की सड़कें यहाँ व्यवस्थित थी। सड़कों की व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी, बड़ी चौड़ी सड़कें थी। पानी की निकासी की व्यवस्था, यानी कि नालियों का यहाँ विकास हो चुका था। ठीक है। सड़कें कैसी थी, उच्च कोटि की चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। और यहाँ पे प्रथम बार नागरिकता को धारण किया गया था। नगर नियोजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो घर जो थे वो कैसे थे, पक्की ईंटों के बने थे, और घर जो थे काफी बड़े थे। और यहाँ पे तांबे को और टीन को मिलाकर कांस बनाना सीख लिया था। तो कांस्य सभ्यता ने यहाँ पे कांस्य सभ्यता ने यहाँ पे जन्म लिया।
ठीक है। तो उस समय उसके समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की या मिस्र की जो सभ्यता चल रही थी वो कैसी थी, अर्धनगरी थी। यहाँ पे क्या हुआ था, नगरों का विकास हो गया था, नगर जो थे वो बहुत अच्छे विकसित थे, पक्की ईंटों के बने थे। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या था कि नगर जो थे अर्धनगरी मतलब विकसित नहीं थे, कम विकसित थे, उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, और सड़कें जो थी तितर बितर थी, ठीक है, अव्यवस्थित थी। सड़कों का जो विकास था वो कैसा था, अव्यवस्थित था। जैसे अभी आपने यहाँ देखा सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी थी, विकसित थी, बहुत अच्छी, वेल मेंटेन थी। यहाँ पे क्या हुआ, सड़कें जो थी तितर बितर थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। पानी की जो निकासी की व्यवस्था थी, यानी कि जो नालियों से आपके सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों का विकास हुआ था, यहाँ पे जो था पानी की निकासी की व्यवस्था, यानी कि नालियों की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित थी। ठीक है, पानी कहीं भी सड़कों पे फैल रहा है या कहीं भी जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत ज्यादा डेवलप थी। ये लोग ज्यादा वेल डेवलप थे, मतलब हर चीज का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। तो लिपि का पढ़ा न जाना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है दो खंडों में हम विभाजित किया जा करते हैं। पहला है आपका लिपि का पढ़ा न जाना। तो पहला जो खंड है उसमें लिपि को हम पढ़ना हम नहीं जान पाते हैं, यानी कि हम अंदाजा नहीं लगाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इस काल को हमने कहा लिपि का पढ़ा न जाना। और दूसरा जो है वो क्या है, लंबवत जब उत्खनन किया तो उसको उत्खनन में समस्या हुई। ठीक है, तो इसके कालक्रम को हम अंदाजन ही, सर जॉन मार्शल ने इसके कालक्रम को 3250 से 2700 बीसी तक बताया है। ठीक है, व्हीलर ने इसके कालक्रम को 2500 से 1500 बीसी तक बताया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2350 बीसी से 1750 बीसी तक इसका कालखंड खंड है। फिर जो इसकी आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जिस कालखंड को हम लेके चलते हैं, वो है आपका फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी तक इसकी एज बताया है। तो इसी को हम लेके चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, तो हम देखते हैं विस्तार जो था, स्वतंत्रता से पहले 40 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले यानी कि आजादी से पहले हमने कितने स्थलों की डिस्कवरी कर ली थी, 40 स्थलों की। और आजादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमने स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक, ठीक है, अब तक हम 1400 स्थलों की खोज कर चुके हैं। ठीक है, कितने स्थलों की खोज कर चुके हैं हम, 1400 स्थलों की, इतना देख लीजिए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फली फूली। पहला आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में ज्यादा फली फूली। पहला है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लास्ट वन इज भारत। इज भारत। तो 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा फली फूली। इन्हीं 3 देशों में इसके खुदाई के उपरांत जो भी चीजें मिली हैं इन 3 देशों में मिली है। पहला आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, इतना देख लीजिए। में ये सभ्यता जम्मू एंड कश्मीर में फैली हुई थी, पंजाब में फैली हुई थी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। अगर आप मैप में देखें थोड़ा सा, तो ये देखिए, तो ये कहाँ थी, ऐसे फैली हुई थी, देखिए। ठीक है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में और आपके
पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इतने हमारे भारत में इतने स्टेट्स में ये फैली हुई थी। और ये सभ्यता कैसी है, देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कैसी सभ्यता है, त्रिभुजाकार। तो कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं, त्रिभुजा आकार सभ्यता। ठीक है, त्रिभुज के आकार की है। देखिए, इस टाइप से ये सभ्यता फैली हुई थी, जिसकी जो वेट थी वो कितनी थी? 1600 किलोमीटर। और इसकी सॉरी लंबाई, और इसकी वेट कितनी थी? 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी थी? 1400 किलोमीटर। देख लीजिए इतना। ठीक है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा 925 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। 925 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो भारत के गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल कितने हैं? 925 स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, 3 स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं। एक पहला है बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध और तीसरा ये पाकिस्तान का पंजाब है। ठीक है, आप भारत का मत सोचिएगा, पाकिस्तान के लाहौर पंजाब वाले इलाके में ये पाकिस्तान का पंजाब है। उसके बाद अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 2 ही स्थल हैं। एक है मुंडीराक और एक है सुरतगुई। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं, मुंडीराक और सुरतगुई। हड़प्पा संस्कृति को देखेंगे आगे हम। तो हड़प्पा संस्कृति कैसी थी हमारी? त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसी थी? त्रिभुजाकार, इस टाइप से, ऐसे और ऐसे भारत के इलाकों में ये सभ्यता जन्मी हुई थी। तो इसका जो विस्तार था पूरब से लेके पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना था? पूरब से लेके पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था। ठीक है, और देखिए उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे था? 1400 किलोमीटर। कितना था? 1400 किलोमीटर। समुद्र तट से जो इसकी लंबाई थी, समुद्र तट से इसकी लंबाई कितनी थी? तो 1300 किलोमीटर तक थी। ठीक है, तो अफगानिस्तान में 2 ही स्थल इसके थे, 2 ही स्थलों की हमने खोज की थी। पाकिस्तान में हमने 475 जिलों की या 475 स्थलों की खोज की थी। कितने स्थलों की? 475 स्थलों की। भारत में हमने टोटल 925 स्थलों की खोज की है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब में जो स्थल थे, मुख्य जो स्थल थे वो कौन कौन से हैं? आपके हड़प्पा है, जलीलपुर है, और आपके देराई इस्माइल खां है, चटकुरवान है और रहमान डेरी है। ठीक है, तो आपके पाकिस्तान के जो मुख्य स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो पंजाब में देखिए हड़प्पा, जलीलपुर, देहराई इस्माइल खां, चटकुरवान, रहमान डेरी, ये किसके हैं? पाकिस्तान के मुख्य स्थल हो गए। अब एक एक करके हम थोड़ा सा लेंगे। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमने कौन कौन सी सभ्यताओं को जन्म हुआ, वहाँ किस किस सभ्यताओं के स्थल मिले हैं? तो सबसे पहले आपको मोहनजोदड़ो के, फिर चनहून के, कोट दीजी के, आमरी के, अली मुराद के, जोदिन जड़ो के और नाल कुली के। तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में जितनी सभ्यताओं का जन्म हुआ था, जितने स्थल थे वो कौन से थे? मोहनजोदड़ो, चनहून, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जोदेन जड़ो, नाल कुली। ठीक है, अब भारत के पंजाब में देखिए, तो भारत के पंजाब में हमारे रोपड़, संगरूर, चकवाड़ा, डेर मजरा, तराई कोला। ठीक है, तो ये कहाँ थे? भारत के पंजाब में। इन्हीं जगहों पे आपको सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा में, तो हरियाणा में आपके कौन कौन से हैं? रागगढ़ी, बनवाला, मीठाथल, बालू, कोनाल। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान में, तो राजस्थान में आपके क्या है? कालीबंगा, सुटकोटा,
धौलावीरा, ठीक है। गुजरात में, सॉरी, राजस्थान में केवल एक ही स्थल है, कौन सा? कालीगंगा। गुजरात में सुतकोटरा, धौलावीरा, बंसलपुर। लोथल में देखिए, लोथल, मेघम, रंगपुर, सिरकापुर और कोकासी। इतना देख लीजिए। तो भारत के पंजाब में आपके ये सभ्यताएं थी, ये स्थल थे। हरियाणा में रागगढ़ी, बनवाला, मिताथल, बालू, कोनाल। राजस्थान में आपके कौन कौन से हैं देखिए, कालीबंगा। गुजरात में सुरकोटदा, धौलावीरा, बंसलपुर, लोथल, मेघम, रंगपुर, सिरकापुर, कुकासी, ठीक है। तो ये मुख्य स्थल हैं भारत में। इतना हो गया, देखिए। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ठीक है, बड़ा गांव और हुलास। मेरठ में आपके आलमगीरपुर, ठीक। जम्मू में, कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है आपका? माड़ा। तो जो माड़ा सभ्यता थी वो चार अलग अलग नदियों में, 4 नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो पहली आपकी देखिए उत्तरी माड़ा, चिनाब नदी के किनारे। उत्तरी माड़ा कहाँ विकसित हुई थी? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी माड़ा। दक्षिणी माड़ा में आपका क्या है? दैमाबाद, जो थी प्रौरा नदी के किनारे। कहाँ थी? कहाँ विकसित हुई थी? प्रौरा नदी के किनारे। फिर देखिए पश्चिमी माड़ा। तो पश्चिमी माड़ा आपके सुतकारडोर में, दास नदी के किनारे। कहाँ हुई थी आपकी ये? दास नदी के किनारे। फिर देखिए पूर्वी माड़ा, कहाँ ये पनपी थी? आलमगीर पे और कहाँ? आलमगिरी में और हिडन नदी के किनारे। कहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई थी? हिडन नदी के किनारे। तो आज के लिए ये सब देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम अलग अलग सभ्यताओं को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता को लेके चलेंगे और उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।